इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर यमुनानगर से है, जहां पर भारी बारिश के चलते शहर जलमग्न हो चुका है। तेज हवाओं के चलते कई पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए हैं। कई जगह तूफान से बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। खंभे गिरने से कई इलाकों में बिजली सेवा बाधित हो चुकी है। खेतों में कई फुट पानी भरने से धान का नुकसान पहुंचा है। शहर के कई इलाकों में घरों में बारिश का पानी जा घुसा है। तो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर बारिश आफत बनकर के लोगों पर बरस रही है और शहर के कई ऐसे इलाके बताए जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के घरों के भीतर भी पानी घुस चुका है। यमुनानगर की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। तेज हवाओं के चलते यहाँ जिस तरीके से पुल वगैरह जो छोटे मोटे बनाए गए थे वो भी टूट चुके हैं। तो खंभे गिरने की वजह से भी कई इलाकों में बिजली सेवा भी बाधित हो चुकी है। कई जगह पर पेड़ भी उखड़ करके रास्तों पर गिर चुके हैं। शहर के कई इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तेज हवाओं की वजह से तो कई जगह तूफान से बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं और खंभे गिरने से कई इलाकों में बिजली सेवा ठप हो चुकी है। शहर के कई इलाकों में घरों में बारिश का पानी घुसा है। और यमुनानगर की जानकारी आपको दे रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से यहां पर कई जगह पे स्थितियां बेहद खराब देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों के घरों में जहां एक और पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग मजबूर होकर के घुटनों भर के पानी से होकर के यहाँ से गुजरने को मजबूर है। तो रास्तों पर पेड़ भी टूट करके गिर चुके हैं। तो यमुनानगर में सुबह तेज बारिश होने की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जैसे जैसे दिन चढ़ाया गया वैसे वैसे वर्षा तेज होती गई। भारी बारिश के चलते शहर के अधिकांश सड़कों ने नहरों और नालों का रूप ले लिया है। तो वहीं तेज बारिश की वजह से जिस तरीके से हालत यमुनानगर में बेहाल बताए जा रहे हैं, तो कई ऐसे जगह बताए जा रहे हैं कि इतनी तेजी से आई और पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिसके चलते उनका काफी नुकसान हुआ। वहीं बारिश के साथ आई तेज हवाओं ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया और यमुनानगर के जिले के अलग अलग इलाकों में फसलों का इसी तरह से बुरा हाल है, क्योंकि फसलों में कई फुट तक पानी खड़ा हो चुका है और पानी भर चुका है और फसलें जमीन पर बिछ गई हैं। शहर के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। कई इलाकों में बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। सड़कों के किनारे लगे पेड़ भी बिजली के तारों पर जा गिरे हैं। जिले के कई इलाकों में इसी के चलते बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की सूचनाएं मिल रही हैं। मात्र 1 घंटे की बरसात ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। इससे हम खड़े आजाद नगर के गढ़ाई नंबर 13 में। मैं अपने साथी का कहूंगा कि वो दिखाए कि इस तरह से जो लोग हैं अपने घर में कैद होकर रह गए हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर जाएं तो कैसे जाएं। लोगों को घरों में भी पानी घुस चुका है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर एक एनजीटी का कोई पाइपलाइन थी और एनजीटी की गाइडलाइन पे नाला तो बंद कर दिया गया। पानी जब भी बरसात आती है ये लोगों की जिंदगी एक जीने के लिए मुताज होता है कि कैसे पानी पिए, कैसे घर जाएं, कैसे घर से बाहर निकले। घर में ही ये कैद होकर रह जाते हैं। किस तरह की समस्या यहाँ के इलाका वासी हैं उनसे जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। सर अपना नाम? मैं सोम प्रकाश हूँ और यहाँ गली नंबर 13 आजाद नगर में रहता हूँ। ये जो समस्या का जिक्र आप कर रहे हैं, ये समस्या कुदरती नहीं है। एक समस्या नगर निगम के अधिकारियों द्वारा पैदा की गई है। समस्या इसलिए पैदा हुई है कि यहाँ पे आधे शहर का पानी इकट्ठा होता था और नहर में निकल जाता था, लेकिन एनजीटी के गाइडलाइन के चलते इन्होंने उस नाले को बंद कर दिया। जबकि नाला बंद करने से पहले इनको ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए था, जिसके लिए 2 साल का टाइम एनजीटी ने इनको दिया था। लेकिन इनकी लापरवाही, इनकी उदासीनता है, इनकी निकम्मापन है कि इन्होंने बगैर उसको ट्रीटमेंट प्लांट को लगाए नाले बंद कर दिए। अब जब पानी भरा तो प्रशासनिक दबाव पे इन्होंने छोटा सा पाइप डाल दिया। अब आलम यह है कि पहले अगर 15 घंटे में लगातार बारिश होती थी तो पानी नहीं भरता था, और अगर भरता था तो आधे घंटे में सारा पानी खत्म हो जाता था। लेकिन अब उसका उलट हो रहा है। आधा घंटा अगर बारिश होती है तो 15 घंटे पानी को निकलने के लिए लगते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो, अभी 1 घंटे के लगभग बारिश हुई है और 1.5 से 2 फुट पानी है। सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है, क्योंकि किसी ने अपने काम पे जाना है, किसी ने ऑफिस जाना है। घर की औरतें खाना नहीं बना सकती। पीछे आप देख रहे हो सब लोग गेट पे खड़े हुए हैं। हालात बद से बदतर हैं। घरों में जो पानी घुसा है, किसी के सोफे खराब हो गए, किसी की अलमीरा खराब होगी और किसी के किचन में पानी चला गया। मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय यहाँ पे लोग हैं। सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार के नुमाइंदे सुनने को तैयार नहीं है। इस समस्या का हल भी स्थानीय निवासियों द्वारा, हमारे द्वारा बताया गया था,
लेकिन हल करने के बजाय उनके कान में जूं नहीं रखती। हमारी प्रशासन से और सरकार से गुहार है, बड़ी उम्मीदें हैं भाजपा की सरकार से। आम लोग बड़ी उम्मीद करता है कि आम जनता इनके राज में सुखी रहे, लेकिन ये दुखी करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम शेम करते हैं, शर्मनाक ये वाकया है। अगर कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई राजनेता इस बात को सुन रहा है तो इस समस्या का हल करे। हल हम बताएंगे कि किस तरह से हल किया जा सकता है। कहाँ शिकायत करी आपने? मैं कमिश्नर साहब को पर्सनली मिला हूँ, मेयर साहब को पर्सनली मिला हूँ, हमारे जो विधायक हैं घनश्याम जी उनको पर्सनली मिला हूँ, और बाकायदा ड्राफ्टिंग करके, कागज के ऊपर ड्राफ्टिंग करके मैंने उनको सारी डिटेल समझाई और बताई है कि इसका क्या हाल है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ एक कागजी हवाई इनकी बातें हैं। धरातल में काम नहीं होता, मीटिंगों में व्यस्त रहते हैं, हर चीज़ के ऊपर इनकी मीटिंग चलती है, लेकिन मीटिंग के बाद सारे अपने अपने हवाई दौरों पर निकल जाते हैं। धरती पे कोई काम नहीं होता। तो सोम प्रकाश जी, इंडिया न्यूज बात करेगा प्रशासन से जी। आपकी समस्या का हल हो। जी जी, धन्यवाद जी, अपना शुभ नाम? अश्विनी कुमार जी। अश्विनी जी, क्या समस्या है आज जो बरसात हुई है? समस्या भी भाई साहब ने बताई है कि समस्या का बहुत दिक्कत है। थोड़ी सी बरसात होती है, पानी इतना इकट्ठा होता है, लोगों आना जाना मुश्किल। जो लेटरिंग है, लेटरिंग ऐसे तैर रही है जैसे पता नहीं क्या आना जाए, इतनी गंदगी, कान खजूरे, सांप, लंबे लंबे बिच्छू गर्म घुसते हैं लेट अंदर कमरे तक, और इतनी स्मेल। अब बताओ क्या करें, आना जाना मुश्किल। वैसे तुम्हारे भाई साहब सोमा ने सब आपको बता दिया, आप खुद भी देख रहे हो। अब बात ये चल रही है जैसे कोई हमारा प्रशासन, हमारे एमसी दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं तो वोट मांगने आते हैं, तो वो किस मुंह से यहाँ पर वोट मांगने आएंगे, उनका कैसे यहाँ पर वेलकम होगा, ये आप खुद देख रहे हो। ये हमारा भाई, ये हाथ जोड़ पड़ते हैं, ये हमारा काम कीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से बात करते हैं तो क्योंकि जो लोग घरों में घर काज रह गए थे उनका यही कहना है ये आलम कुदरती नहीं है, ये प्रशासन के द्वारा बनाया गया। क्योंकि जो नगर निगम था उन्होंने जिस तरह से पाइपलाइन वो बंद कर दी गई, आगे जो एनजीटी के आदेश थे कि यहाँ पर ट्रीटमेंट लगाया जाए तो ट्रीटमेंट लगा नहीं, तो लोगों को उनके हाल पर जीने के लिए मजबूर कर दिया। और इंडिया न्यूज प्रशासन और जो राजसी वर्ग है उन सभी से, शासन प्रशासन दोनों से यही अपील करता है कि इलाका वासियों की समस्या जल्दी से जल्दी हल हो। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरी।